जय हिंद क्लास। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कुछ हमने ट्रिक्स भी बताई थी उसकी। हाँ, ट्रिक्स वगैरह उम्मीद करते हैं आपको याद होगी। बढ़िया, बुक दिखा दीजिए ठू बाबू। एग्जाम्पल चल रहे थे अभी। कहाँ पहुंचे थे? एग्जाम्पल नंबर 5 पे। 4 तक हो गया था। उम्मीद है समझ में भी आया होगा। पप्पू आपको भी आया था। चलिए बढ़िया। द साइड ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड ऑफ द 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड 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 is 30 degree, then when it is 60 degree find the height of the tower। देखो मेरे बात ध्यान समझना। हमसे बोला गया है कि शैडो है, क्या है? शैडो। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा ध्यान समझना, थोड़ा सा हम समझाते हैं इस चीज को। ऑफलाइन वालों आप अपने पास फील कीजिएगा, और ऑनलाइन सॉरी, ऑफलाइन वालों आप हमको देखिएगा, ऑनलाइन वालों आप फील कीजिएगा। आप भी अपने पास देखते रहिएगा, ठीक है ना। अपने पास की सबसे ऊपर जो कोने की, मतलब जो कोने दीवार की कोना नहीं, उसको देखिए। ऑफलाइन वालों आप लोग देखिए, कितना अच्छा लग रहा है ना कि हमको देख रही है। हम दीवार का कोना है ये, ठीक। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। जैसे जैसे आप दूर जाते जाइएगा ना, उस कोने को देखते रहिएगा। जैसे जैसे आप दूर चले जाइए, दूर दूर जा रहे हैं ना अभी, जैसे जैसे आप दूर चलते चले जाइएगा बाबू ना, एंगल घटता चला जाएगा। मतलब एंगल कम हो रहा होगा, डिस्टेंस बढ़ रही है। मतलब अगर आप वहां से दूर जाएंगे जहां से एंगल बन रहा है, तो एंगल क्या होगा? कम होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे आप इसके पास आते जाएंगे, डिस्टेंस कम होती जाएगी, एंगल ज्यादा। एक टाइम ऐसा जाएगा, ऐसा 90 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा, गर्दन में ऐसा करनी पड़ेगी, गर्दन ऐसी करनी पड़ेगी, 90 डिग्री बन जाएगा। मतलब धीरे धीरे एंगल बढ़ता चला जाएगा, डिस्टेंस कम होती चली जाएगी। इससे ये पता चलता है कि अगर हम किसी डेस्टिनेशन से दूर जा रहे हैं, ध्यान समझना, डेस्टिनेशन से दूर जा रहे हैं, तो एंगल घटेगा और डिस्टेंस बढ़ेगा। समझ में आया? तो 30 और 60 से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ये दूर बन रहा है, और जो 60 वाला बन रहा है ये पास में बन रहा है। कोई दिक्कत? चलिए, बाकी सब ठीक है, उसमें देखते रहिएगा आप कैसे, कहां दे रखा है, कौन सा साइड हो जा रहा है। ठीक है, देखिए ये हमारा डेस्टिनेशन है, ठीक है ना। यहां से हमने एक एंगल ये बनाया, क्योंकि साइडो है बढ़ रही है, और यहां से ये है, बोलो। तो नजदीक वाला क्या होगा, 60 या 30? 60 होगा, और दूर वाला 30। कोई दिक्कत? बढ़िया, क्वेश्चन पढ़िए। द साइड ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड ऑफ द फाउंड 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री टू 60 डिग्री। मतलब जब 30 से 60 हो गया ना, 30 से 60 हो गया, तो यहां जो गैपिंग थी ये 40 मीटर की होगी। कितने मीटर की हो गई? ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। वी फाउंड 40 मीटर, सॉरी, ग्राउंड इज फाउंड 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द एल्टीट्यूड इज 30 से 60। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 30 से 60 हो गया, ठीक है ना, तो 40 का फर्क आ गया। कोई दिक्कत? चलिए, इसको मान लीजिए ए, बी, सी और डी। कोई दिक्कत? चलिए, यहां से यहां तक मान लीजिए एक्स, क्या मान लीजिए मेरे भाई? एक्स। यहां से यहां तक क्या मान लीजिए? वाई। कोई दिक्कत? tan 60। चलिए, यहां लिखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा मेरे भाई? एग्जाम्पल नंबर 5। मैथ की बुक है, एग्जाम्पल नंबर 5 है, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम लोग, सॉरी, सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। बाकी ठीक है, और क्या बताएं? चैप्टर नंबर 9। बस, अगर आप क्लास 10 में पढ़ते हैं तो इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो छोड़ दीजिए क्लास 10 को, कहाँ लिए परेशान, अगली क्लास पास कीजिए। चलिए, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन में, हाँ पहले इसको लिख दो, ए बी अपॉन में बी सी, मतलब वाई अपॉन में एक्स। tan 60 की वैल्यू कितनी है? √3 बराबर वाई अपॉन में एक्स। बोलो मेरे भाई, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? √3 x, x√3, जो भी आप लिख लीजिए। मीटर में? बहुत बढ़िया। tan 30 पे चले, tan 30, tan 30 क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन में
ए बी अपॉन में बी डी। ए बी कितना है? नशा शराब में होता तो नाचती बोतल मेरे भाई। हाँ वो सही बोल रहा है, वाई की वैल्यू रूट थ्री एक्स है, बट डायरेक्ट लिखोगे तो फिर एग्जाम में रहे। ठीक है ना गिट्ठे। चलिए, एक्स प्लस में 40। अभी ना इसने किसी बच्चे को सजेस्ट किया था अपने आसपास का, ताऊ का लड़का, किसका लड़का है, चाचा का लड़का, हाँ, सजेस्ट किया था इसने, पहले ही डरा दिया। बहुत मारता है मास्टर, बहुत मारता है। आज ही पिटा के आए हैं अभी। कल बता रहा था उन लोगों से, बहुत मारते हैं मास्टर, बहुत मारते, फालतू फालतू मारते रहते। समझा ना, फिर भी उसकी मम्मी यही एडमिशन कराई, नहीं सर, मारिए सर, वही हम घर पे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना। चले, वाई की वैल्यू कितनी मेरे भाई, रूट थ्री एक्स, पुट कर दो, रूट थ्री एक्स अपॉन में एक्स प्लस में 40। टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है? वन अपॉन रूट थ्री। वैल्यू क्या आई है? रूट थ्री एक्स अपॉन में एक्स प्लस 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा? थ्री एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस में 40। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते इसको, वरना कोनो कोनो गनगना आ जाएगा, अभी टेंशन में आ जाएगा बेचारा। लिख दो, रूट थ्री एक्स मल्टीप्लाई में रूट थ्री बराबर एक्स प्लस में 40। यहां तक कोई दिक्कत? रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री कितना हो जाएगा? थ्री एक्स बराबर एक्स प्लस में 40। एक्स इधर लेके चले जाओ, थ्री एक्स माइनस एक्स बराबर 40, टू एक्स बराबर 40, एक्स बराबर 20। एक्स बराबर कितना आ गया? 20। ये 20 आ गया मेरे भाई। हमको फाइंड वाई करना है, तो वाई बराबर क्या है? रूट थ्री एक्स, तो रूट थ्री मल्टीप्लाई 20 कितना आ गया? 20 रूट थ्री मीटर। यही आंसर आ रहा होगा। हाँ भैया, नहीं समझ में आ गया मेरे भाई? कॉपर ऑक्साइड, अरे भाई बुझाया, गुस्सा में तो नहीं है? सोच समझ स्पीड में चल रहा है क्या? चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा मतलब ठीक ठाक लेवल का। बाई ट्रिक करें क्या इसको? ट्राई करें बाई ट्रिक। देखो है, देखो ये कितना, 1060। 1060 में क्या होता है? ये होता है रूट थ्री, और ये कितना होता है? वन। कितना होता है ये? वन होता है। कोई दिक्कत? चले, अच्छा, 1030 में क्या होता है? वन अपॉन, नहीं रहने दो, मत लगाओ, मत लगाओ, ये अलग कॉन्सेप्ट होता है बाबू, ठीक है ना। अब बाई ट्रिक फंस जाओगे, अब से मत लगाओ इसको, छोड़ दो। ठीक है ना, वो सिंगल सिंगल रहता है, बेटर रहता है वो निकलने में। खैर, मिटा इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है मेरे भाई? एग्जाम्पल सिक्स, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन, डिप्रेशन लिखा है ना ये, डिप्रेशन, और द टॉप ऑफ, सॉरी टॉप मतलब डिप्रेशन मतलब क्या होता है? टिंकी, टिंकी टिंकू या टिंकू टिंकी? टिंकू टिंकी, टिंकू किसको देख रहा है? टिंकी को, माहौल बना हुआ है। चलिए, डिप्रेशन टॉप एंड बॉटम ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी, ये क्या लिखा है? मल्टी स्टोर बिल्डिंग, बिल्डिंग, हाँ, अरे छोड़ ना बाबू, आर 30 and 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ओफो, ओफो, ये बात,
चलिए, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। देखो भैया, सबसे पहले बार 8 मीटर बिल्डिंग क्या बना दो मेरे भाई? बोल कौन रहा है बाबू भैया इतना? ये क्या हो गया भैया? 8 मीटर की बिल्डिंग। चले आगे, हमको क्या दे रखा है? इसके ऊपर क्या है? एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। हाँ, बना दो भैया इसके ऊपर एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। ये रे भैया, ठीक है ना? ध्यान समझना, इस बिल्डिंग के, ध्यान समझना, ये जो ऊपर बिल्डिंग बनी है, इस बिल्डिंग से एंगल बन रहा है इसके टॉप पे और इसके बॉटम पे। मतलब जो इसके नीचे बिल्डिंग है वहां से बंदा देख रहा है, वो बंदा यहां से इसको देख रहा है, यहां से ये बनाओ, यहां से इसको देख रहा है और यहां से इसको देख रहा है। समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है? दिक्कत तो तब होगी जब समझ में आएगा। समझे ना? ये रहे कौन चीज दिक्कत, ठीक है ना? ये कितना मेरे भाई? 45। कितना डिग्री है ये? 40। और ये कितना है? 30। कितना है? 30। ये दे रखा है इसमें, कहां से कहां एंगल बन रहा है। ना ऐसा ही बन रहा है। ध्यान समझना, पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन ये बोल रखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ऑफ 30 एंड 45 मीटर रिस्पेक्टिवली, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, टॉप पे मतलब बन रहा है 30 डिग्री का, एंड द बॉटम बन रहा है 45 डिग्री का। क्वेश्चन पढ़ो। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी, मतलब 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसके ऊपर बना हुआ है एक मल्टी, क्या लिखा है ये? मल्टी, जो भी लिखा है, ठीक है ना? इसके टॉप से, ठीक है ना, इसके टॉप पे बन रहा है 30 डिग्री का और इसके टॉप से इसके बॉटम पे बन रहा है 45 डिग्री का। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। चले भैया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, ध्यान समझना मेरे भाई, इसको मान लो एक्स, क्या मान लो? एक्स। और इसको मान लो वाई, इसको क्या मान लो मेरे भाई? अच्छा, ये वाई तो ये कितना हो जाएगा? ऑल्सो वाई। नाम दे दें, ए बी सी डी ई। कोई दिक्कत? चलिए, 30 डिग्री ले लें, बोलो। पहले 30 डिग्री लेते हैं, लिखो। tan 30, क्या लिख दे मेरे भाई? tan 30 क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन में वाई, बोलो। तो tan 30 की वैल्यू एक्स अपॉन में वाई, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? √3x। यहां तो कोई दिक्कत हो तो डिस्कस कर लो, नहीं फिर आगे चले। tan 45 ले लें, चलो ले लो tan 45। tan 45 क्या है? एक्स प्लस में 8 अपॉन में वाई। वाई tan 45 की वैल्यू 1, एक्स प्लस 8 वाई की वैल्यू √3x। इसको इधर भेजो, ये आ जाएगा √3x बराबर एक्स प्लस में, इस एक्स को इधर भेज दो, √3x माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा? एक्स कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? √3 माइनस 1 बराबर 8। कुछ ऐसे करके आंसर आ रहा होगा, रेशनलाइजेशन मारोगे यहाँ पे, रेशनलाइज करना पड़ेगा। देखो, एक्स बराबर आ जाएगा 8 अपॉन में √3 माइनस 1। रेशनलाइज करें इसको, √3 + 1, बोलो। ऊपर भी तो 8 √3 + 1 अपॉन में
√3 का स्क्वायर -1 का, तो 8 √3 + 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर, तो 8 √3 + 1 अपॉन में 2, 2 4 जा, तो यहां जाएगा 4 √3 + 1। यही आ रहा होगा। √3 की वैल्यू पुट करी है इन्होंने, पुट करी है, दे रखी होगी इसमें, पुट किए होंगे बाबू, नहीं पुट की है, नहीं पुट की है। चलिए, इतना मीटर, ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे भाई? एक्स की। किसकी वैल्यू आ गई? एक्स की। मतलब एक वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली, कितनी आ गई है? 4 √3 + 1। अभी किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? वाई की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? चले वाई के पास, देखो। चलिए, वाई बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? √3 एक्स। एक्स की वैल्यू निकाली है, पुट कर दो। √3 × 4 √3 प्लस, इस √3 को अंदर भेजो, यहां लिखो 4 √3 मल्टीप्लाई में √3 प्लस में √3 मल्टीप्लाई में, अरे मेरे भाई इस √3 का मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर उस √3 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 4 बाहर ही छोड़ दिया, तो 4 √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा? 3 प्लस में √3 मीटर। यही आंसर आ रहा होगा। ये वाई की वैल्यू आ गई, ये निकाल लो। कहाँ बहन? हाँ हाँ, ये बना है। हाँ, यहाँ पे 1 लग रहा था, और किसी को 1 लग रहा था? हाँ भैया, कोई डाउट वाउट हो तो पूछ लो, नहीं फिर आगे चले। कल वाला क्वेश्चन कितने लोग रिपीट करके आए? हाथ उठाओ, ठीक से हाथ उठाओ। कल जो पढ़ाया था वो कितने लोग रिपीट करके आए? तो हाथ नीचे कल, हाथों थूक के उसी में मर जाओ, पानी मत लेना। कहा नहीं था ना? हाँ, कहा नहीं था ना रिपीट करने के लिए? कहो गिट्ठे, रिपीट करने के लिए बोला था क्या हमने? 9th में है वो, ठीक है ना? ना थूक बन रहा हो तो नाला का पानी उन्हें ले लेना, फालतू का पानी मत लेना। चाहो तो सीवर वगैरह का भी ले सकते हो, डूब के मरने में आसानी होगी। कहो पीछे लोग, फुफ्फू, फुफ्फू तो काला अक्षर फुफ्फू बराबर। चलिए मिटा दें। नहीं, काला अक्षर फुफ्फू बराबर नहीं, फुफ्फू अक्षर भैंस बराबर है। लकी, सॉरी, क्या नाम है इसका? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड अक्षर भैंस बराबर। कहो टाटा नमक, बेटा इसको। हाँ, नेता आदमी दिन भर लगा के चोटना बीजेपी का न्यूज देखेगा। देखिए मोदी जी का सीना 56 इंच का, देखिए मोदी जी का कुर्ता अचानक से फट गया, क्योंकि 56 से 102 सेंटीमीटर का हो गया सीना। फूल गए मोदी जी। दिन भर बैठ के ऊट पटांग न्यूज देखता है चुट्टा। अगला क्वेश्चन भैया थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेट होके। From a point on a bridge across the river, the angle of the depression of the bank, बैंक खुल गई। अरे ब्रिज के, अच्छा बैंक, ओह, अच्छा बैंक्स लिखा है क्या? ओह, बैंक्स मतलब किनारा होता है, बैंक मतलब बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
एक्सिस बैंक। हाँ, ई, ई कब से करने लगे पंजाब नेशनल बैंक? ये पंजाब नेशनल बैंक आईडी कब से आने लगा? दिख नहीं रहा कहीं पे जब से ये पैसा लेके भाग गया। चलिए, पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस द रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स on opposite side of the river is 30 degree and 45 degree respectively if the bridge is at a height of 3 meter from the banks, find the breadth of the river। ध्यान समझना मेरे भाई, क्वेश्चन को समझ लो पहले। एक ब्रिज बना हुआ, क्या बना हुआ है? ब्रिज। ठीक है ना? वही वाला ब्रिज जो यहां पिछले 15 साल से बन रहा है और अभी भी बना, बनेगा भी नहीं, क्योंकि हर बार इसका बजट आता है और पैसा घोट लिया जाता है ना। बोल तो ऐसे रहे जैसे रिपोर्ट वगैरह मंगाई इन्होंने। तुम्हारी वजह से नहीं बन रही है, फाटक का धंधा बंद हो रहा है। चलिए, ये क्या भैया? एक ब्रिज है, इस ब्रिज के नीचे से ना नाव, मतलब नदी बह रही है। ठीक है ना? एक बंदा ब्रिजवा के ऊपर बैठा है, फील करना, ऊपर से ब्रिज जा रहा है, रोड जा रही है, नीचे नदी जा रही है और ऐसे नहर टाइप का बना हुआ है उसमें। ठीक है ना? ऊपर बैठे हुए हो, खैर तुम लोग नाला इमेजिन करो, तुम्हारे यहाँ नाला ज्यादा होता है। ठीक है ना? तो तुम ऊपर बैठे हुए हो, तुम इस किनारे को भी देख रहे हो यहां से और तुम इस किनारे को भी यहां से देख रहे हो। दिख रहा है? थोड़ा हम नीचे हो जाते हैं, कैमरा में यहां नहीं रहेंगे। देख भाई, इसको यहां से इस किनारे से यहां देख रहे हो और इस किनारे से कैसे देखोगे? बीचों में बैठ के किनारा देखोगे। यहां बीचों में बैठे हो, इस किनारे को भी देख रहे हो और इस किनारे को भी देख रहे हो। कोई दिक्कत? एक पे बन रहा है 30 डिग्री का एंगल, एक पे बन रहा है 45 डिग्री का एंगल। कोई दिक्कत? वाह 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 मेरे भाई, वाह, क्या बात है! भारत रत्न दे दिया जाए इनको, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सबसे सम्मानित किए जाए इनको, क्योंकि ये बीन बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खान साहब शहनाई बजाते थे, ये बीन बजाते हैं। चलिए, देखिए भैया, यहां बीचों में कौन बैठे बाबू? ऊपर हमेशा कौन बैठता है? टिंकू बैठता है। ठीक है ना? तो टिंकू, इस बार टिंकू का मिजाज थोड़ा अलग है, क्योंकि टिंकू पी रहा है सिगरेट। ठीक है? अच्छा, हम एक चीज थोड़ा सा बताते हैं आपको, ठीक है ना? अब ना, अनपढ़ और जाहिल दोनों में अंतर समझना। ठीक है ना? मान लो अभी इसमें से कोई भी आया हमारे घर और हमने एक कप पानी रखा, ठीक है ना? और हमने कहा कि भैया इस पानी में हमने जहर मिलाया है, वो पानी पियोगे? नहीं पियोगे। ठीक है ना? लेकिन एक एमएससी किया हुआ, एक पीएचडी किया हुआ, एक ग्रेजुएट पीजी जो भी किए हैं, सिगरेट का पैकेट लेते हैं, तकल्लुफ से उसको निकालते हैं और लाइटर जला के उसमें आग देते हैं, उसके बाद पीते हैं। एक्यूआई बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। बता रहे, ये अनपढ़ों का क्वेश्चन है, ये जाहिलों का क्वेश्चन है। अभी अनपढ़ और जाहिल पे आ रहे हैं, ठीक है ना? सिगरेट पे, पैकेट पे बकायदा लिखा हुआ है इसको पीने से कैंसर होता है, बकायदा फोटो वगैरह छाप रखी है, सब कुछ देखने के बाद भी एक्यूआई बढ़ा रहे हैं ये लोग। तो ये क्या हो गए? जाहिल। जाहिल हो गई। अनपढ़ को तो पढ़ा ही नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो ये क्या हो गए? ठीक है? और दूसरी चीज भैया, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, जितने फूफू करने वाला, हमको तुमसे दिक्कत नहीं है गुरु, तुम फेफड़ा जलाओ मर जाओ, ढेर कुछ जला लो, तुम बीड़िया अंदर वक्त खींच लो, डायरेक्ट फेफड़ा से ही पियो, बाहर पियो ही मत, अंदर फेफड़ा में डाल के वहां से खींचो। डजंट मैटर मेरे भाई, तुमसे हमसे कोई लेना देना नहीं। रिक्वेस्ट आप सभी से हाथ जोड़ के, कृपया रास्ते में चलते टाइम स्मोक ना करो यार। समझ में आ रहा है ना? तुम बीड़ी पियो, दारू पियो, गांजा पियो, अफीम फूको, फूक के मर जाओ। ठीक है ना? घर भर को पिलाओ, जहां से मन करे वहां से पियो, हमको उससे लेना देना नहीं है। समझ में आ गया ना? खींच के पियो, नैतिक क्रिया करो। ठीक है ना? प्लीज मेरे भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, रास्ते में चलते टाइम बीड़ी मत पियो यार। समझ में आ रहा है ना? तुम तो जा ही रहे हो गुरु, समझ में आ रहा है ना? अंदर फेफड़ा धुआं लेके जा रहे हो, फिर धुआं बाहर निकाल के फेंक रहे हो, तुम तो फूक ही रहे हो। चलो, सामने वाला जो पीछे आ रहा था धुआं, वो तो धुआं खींचे ही, तो फेफड़ा का बीमारी भी उसके पास चला गया।
तो इतना कॉमन सेंस लेके आया और कहीं पे कोने में खड़े होकर वॉशरूम वॉशरूम में घुस जाओ, किसी के नहीं, पब्लिक वॉशरूम में, ठीक है ना, कहीं कोने में चले जाओ, होके चलाओ, ठीक है ना, ये ऊट पटांग हरकत मत करो यार, प्लीज रिक्वेस्ट है भाई, चाहो तुम जाहिल हो, ठीक है ना, लिखा हुआ उस पर कैंसर हो रहा है, ये वो हो रहा है, फिर भी तुम फूंक रहे हो, तो मुझे लगता है तुमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है, ठीक है ना, वो ठीक है, बाकी अपनी अपनी जगह पियो, खुल के पियो यार, मार खैनी विनोद, हमको भी समझ में आ रहा है ना, तो कृपया प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, रास्ते में चलते टाइम मत पियो यार, ठीक है ना, बाकी जो मन करे वो करो, ठीक है ना, आइए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाँ 3 मीटर है, इसकी हाइट कितनी भैया? 3 मीटर को तो अपना टिंकू ही था, कहीं टिंकू नदी में तो नहीं खड़ा है? हाँ, कि टिंकी पैर पकड़ रही है इसका, कि नहीं टिंकू तुम मत डूबो पानी में, टिंकू बोल रहा नहीं टिंकी तुम बेवफा निकल गई। हाँ मेरे भाई, तो हम एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, इसमें फाटक बताएगा, फाटक, मेरा भाई फाटक बताएगा, कौन है मेरा भाई? फाटक, फाटक बताएगा इसमें कौन सा 30 डिग्री का है, कौन सा 45 डिग्री का है? पहचान लिए, अपना अपना सब पहचान लेते हैं, ये कितना है, 45 डिग्री का, कितने का है? 45 डिग्री का, समझदार हैं आप। देखो मेरे भाई, ये 45 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? अपने आप, रूल रूल होता है, ये 30 है, हाँ, ये कितना होगा? 1, ये कितना होगा? तो 1 की वैल्यू 3, तो √3 की वैल्यू 3 √3, टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 3 प्लस में 3 √3, 3 कॉमन ले लो, कॉमन कॉमन लिया इन्होंने, √3 की वैल्यू पुट करी है, नहीं पुट करी, तुम 3 कॉमन ले लो, 1 प्लस में रूट, आंसर आ गया। समझ में आ कि नहीं है, पहले बताओ। देख बहन, ये 1, ये √3, अरे पूरी डिस्टेंस बाबू, क्वेश्चन में बतानी, पूरी डिस्टेंस तो बतानी है, ये पूरी डिस्टेंस बतानी है बीसी की, रिवर की वर्थ बतानी है, क्वेश्चन है किताब में, क्वेश्चन पढ़। 3 √3 प्लस करने पे कैसे आया? पूछना क्या चाह रही है, 3 √3 कैसे आया, यही तो हम बताने जा रहे थे, तो बोली ना इना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इना, ना, कहा है? अच्छा, कलमा आता है, अच्छा यही होता है क्या कलमा? या इला रसूल अल्लाह मोहम्मद पूरा नहीं आता मेरे भाई, जो भी आता है, ठीक है ना, बाकी नहीं, किडिंग नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, मस्ती नहीं, धर्म अपनी जगह पे, ठीक है ना, बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे, ठीक है ना, कोई धर्म खराब नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जो जाहिल है ना, जाहिल, आगो में भाई, आगो में, लेकिन जो जाहिल है ना, जो जिसके 7 लाख रुपया सैलरी है, ठीक है ना, कार में RDX रख के फट जा रहे हैं, ये जाहिल है बाबू, ये पथभ्रष्ट नहीं है, ये जाहिल है, ठीक है ना, चलिए, देखो 30 के कंडीशन में क्या होता है, ये 1 होता है, ये √3 होता है, तो मेरी बहन 1 की वैल्यू कितनी है? 3, क्योंकि दे रखा है, इसको एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? √3, तो √3 एक्स की वैल्यू 3 √3, रिवीजन करके आना पड़ता है, तो आपने किया नहीं है। आइए भाई, मेरे साथ चलते हैं भैया, नहीं समझ में आया छोड़ ना, तुम लोड मत ले, बेसिक से चलते हैं, बेसिक से आएगा, ठीक है ना, इसको मिटाएं, जिसको नहीं समझ में आया लोड मत लो बाबू, बेसिक से चलते हैं, वहां समझ में आया, कहे लिए लोड ले रहे हो, जिसको समझ में आ गया बढ़िया, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आइए, ए, बी, सी और डी, चलिए, ये कितना दे रखा है? 3, लगाते हैं, tan 45 बराबर AD अपॉन में BD, AD की वैल्यू कितनी है? 3, BD की वैल्यू निकालनी है, लिख कर लो इसको x और इसको y, कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा x, tan 45 की वैल्यू 1,
तो x बराबर 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। अब ले लो tan 30। tan 30 क्या हो जाएगा? 3/y। बोलो। तो यहाँ जाएगा 1/√3 बराबर 3/में। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3√3। हमको BD की BC की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है? BC की। तो क्या आ जाएगा? x प्लस में y। बोलो। x की वैल्यू कितनी है? 3। y की वैल्यू 3√3। 3 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? 1 प्लस में रूट। तो यही आंसर आ रहा होगा। नहीं नहीं समझ में आया? बीच में टोन मार दिया कर। तुम गधा है, तुमको कुछ समझ में आता, तुम बैल है, तुम ये है वो है, छुट्टी है, तुम एक नंबर की पढ़ती लिखती नहीं है, घर वाला तो रबिया करा देगा, 4-5 को। ज्यादा आगे चला गया। नहीं, इतना आगे नहीं जाना है। ठीक है ना? मिटा इसको। अब आगे हम लोग एक्सरसाइज पे। किस पे आ गए? एक्सरसाइज। मिटा दे इसको। बुझाया? चलिए एक्सरसाइज 9.1। ठीक है ना? अ सर्कस आर्टिस्ट इज climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole of the 30 to the ground. Find the height of the pole if the angle made by rope of the 30 degree, sorry, ground level is। ठीक है, दे रखा है। इजी है यार ये। 10 आ रहा होगा इसका आंसर। चेक करो एक बारी। हाँ 10 मीटर। हाँ भैया, कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 1 पे आंसर 10 आ रहा था इसका। देखो हमने 10 बताया कैसे मेरे भाई, ध्यान समझना। अब भी इसका आंसर ऐसे ही बता दीजिएगा जैसे हमने बता दिया। अगर ये MCQ वगैरह में आया तो ये कितना गिवन है मेरे भाई? 30। ये कितना गिवन है? 20। ये हमको फाइंड करना है। अच्छा, ये और ये किस केस में आता है? साइन 30 केस में। हाँ। तो साइन 30 में ये वैल्यू 1 होती है, ये कितनी होती है? 2 होती है। अगर 2 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 10। नहीं समझे? अरे 2x की वैल्यू मेरे भाई 20 है तो x की वैल्यू 10। अब आया ना मास्टर, अब बुझाया। क्या 2 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 10 ऐसे बता रहे थे? ये हो गया बाई ट्रिक। ठीक है ना? बाई मेथड चले। अच्छा, ये 10 हो गया, ध्यान समझना। अगर ये 10 हो गया तो ये कितना हो जाएगा टाइम के हिसाब से? 10√30। हाँ 10√30 तो क्योंकि 1 होता है, ये √3 होता है, तो 1 की वैल्यू 10, तो √3 की वैल्यू 10√3। 30 बोला था। 30 बोला था हमने। 10√3 हो जाएगा। आ गई तीनों वैल्यू। वाओ वाओ वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, ठीक। यही सब होता है जब खत्तेदान से आ जाओ तो। खत्तेदान में इतना गोरा गोरा लोग भी फेंका जाता है, हमको पहली बार पता चला। हमेशा कलुआ ही मिलता है खत्तेदान में। चलिए 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मेरे भाई। 9.1 क्वेश्चन नंबर। फिगर गिवन है। फिगर है इसको A B C। ये कितना है? 30। ये कितना है? 20। इसको मान लो x। क्या मान लो इसको? साइन 30 बराबर x/में 20।
तो साइन 30 की वैल्यू 1/x/20, तो 2x बराबर 20, x बराबर 20/x बराबर कितना आ गया 10 मीटर। यही फाइंड करना था। इजी नहीं लग रहा क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन, द ट्री ब्रेक्स, हमने बता दी ना पेड़ टूटने वाला क्वेश्चन आ गया। द ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन, हाँ स्टॉर्म, 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 हाँ तूफान बोल लो, हाँ मास्टर ज्यादा लोड मत लो। द ट्री ब्रेक्स ड्यू टू तूफान, ठीक है ना, एंड ब्रोकन एंजल, पार्ट झुक गया, सो दैट ऊपर से जो ट्री है वो टच कर रहा है ऑन द ग्राउंड, एंगल बनाया 30 डिग्री का, उसके साथ द दूरी बिटवीन द फुट ऑफ द पेड़ ऑफ द पॉइंट जहां द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द ऊंचाई ऑफ द ट्री, ऊंचाई ऑफ द ट्री। हाँ हाँ लगे रहो आ जाएगा, उससे आंसर आएगा। विद्या कसम, मोमो कसम, उससे आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा उससे, देखो अब तुम मरेगी। आइए भैया, ट्री को तोड़ते हैं। वही चाहू इस टाइम ट्री उरी बहुत टूट रहा है, टूट नहीं रहा, कट रहा है, ठीक है। हाँ मतलब सबसे बड़ी दिक्कत पढ़ाई ये है। तो तुम लगा इतना ज्यादा कॉमन सेंस दिखा, पेड़ लगा दो, पेड़ लगा है, पानी डाला नहीं जा रहा तुमसे, वाह। तो आने वाली जनरेशन में ये कुछ कर दो यार। अरे यार तुम कौन है दिव्यांशु, दीपांशु कौन है ये? जाहिल। इनके लिए हमारे बुजुर्ग ग्लोबल वार्मिंग बचा के चले गए, जिनके दांत के बीच में इतना ज्यादा गैप है वो ग्लोबल वार्मिंग बचाएंगे। दांत का गैप तो कम हो नहीं रहा है इनसे, ये ग्लोबल वार्मिंग कम करेंगे। ये डंडा देख रहे हो ऑनलाइन वालों, ये वाला दांत के बीच से गुजार दे इनके, इतना गैप है। नो पर्सनल कमेंट। चलिए भैया, एक टिरी है, टिरी यहां से टूट के हमने क्या कर दी भैया, इसको झुक के दिखा दी है। पुष्पा झुक गया, पुष्पा झुक गया, ए बी सी डी, समझ में आया? 30 डिग्री का एंगल बना, कितना डिग्री का एंगल? 30 डिग्री का। और जहां ये टच कर रहा है ना, इसको यहां से बना रहा है 8 मीटर, कितना ये 8 मीटर। क्या हुआ? चलिए इसको करना ट्रिक से भी ठीक है, आ जाएगा, ठीक है ना, बट ट्रिक से हमको आंसर निकालना ज्यादा आसान होगा आपकी अपेक्षा। समझ में आया ना? देखो ध्यान से, हमको ये वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद इसको फाइंड करनी है। तो चाहे इससे इसको फाइंड कर लो, चाहे इसको इससे फाइंड करके फिर इसको फाइंड कर लो, फाइंड दोनों करनी मेरे भाई। तो पहले इससे इसको फाइंड कर लेते हैं। क्या लगाओगे? 1030, तो √3 की वैल्यू, √3 एक्स की वैल्यू कितनी है 8, तो एक्स की वैल्यू 8 अपॉन में √3, तो ये कितनी आ गई 8 अपॉन में √3, बोलो। अब लगा दो साइन 30, बोलो। तो x की वैल्यू 8/√3, तो 2x की वैल्यू 16/√3, यही तो आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई यहां 2 तो इधर भी मल्टीप्लाई 2, ये कितना आ गया 16/√3। अच्छा एक बात बताओ, ये हाइट क्या इसकी पूरी हाइट, ये वाली जोड़ दोगे क्या इसकी पूरी हाइट आ जाएगी? मतलब 8√16, सॉरी 8 अपॉन में √3 प्लस में 16 अपॉन में √3, 8 और 6 कितना, 8 सॉरी 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, 24/√3। रेशनलाइजेशन करते हैं इसका, तो ये आ जाएगा 24 √3/3, 3 8 24, कितना आ गया 8 आंसर है ये बाई ट्रिक, बाई ट्रिक, ठीक है ना। देखो ध्यान समझो मेरी बात, बाई ट्रिक वाई ट्रिक कुछ नहीं होता मेरे भाई, बाई ट्रिक वाई ट्रिक कुछ नहीं होता, ठीक है ना। बस जो आप लिख रहे थे ना वहां, ए बी अपॉन में सी डी 10 30 है 10,
वही हम यहां नहीं लिख रहे हैं, बाकी स्टेप सारा वही फॉलो कर रहे हैं। 3-4 स्टेप छोड़ दोगे ऊपर वाला तो उसके बाद यही स्टेप फॉलो हो रहा है कि 1/√3 बराबर इतना अपॉन में इतना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, वही यहां फॉलो हो रहा है। अभी देखना आप x बराबर √3x अभी आएगा, ये जो स्टेप है ना ये भी आएगा थोड़ी देर में, वेट करो इसका, ये स्टेप आएगा उसके बाद ही ये स्टेप आएगा, ठीक है। चलिए, क्या लगाए भैया, tan लगाए, लगा दीजिए। tan 30 बराबर क्या आ जाएगा, BC अपॉन में CD, BC की वैल्यू x ले लो, CD की वैल्यू 8, ये कितना आ गया 1/√3, ये आ जाएगा √3x बराबर 8। बस ये दोनों स्टेप वो नहीं लिखे थे, डायरेक्ट वो स्टेप लिखे थे, आपसे बता रहा था ना ये स्टेप आएगा अभी। तीर ज्यादा लंबा हो गया लेकिन लग रहा है उसके दिल के पार चला गया। चलिए, x बराबर हो जाएगा 8 अपॉन में रूट मीटर, बोलो इसको ले लो x, इसको ले लो y, तो ये भी कितना हो जाएगा y, बोलो क्या लिख लो tan, सॉरी साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा BC अपॉन में BD, BC अपॉन में BC की वैल्यू कितनी है x और BD की वैल्यू y, ये कितना हो जाएगा 1/2, x की वैल्यू भी निकाले थे 8/√3, तो आ जाएगा 8/√3 अपॉन में y अपॉन में 1, ऊपर का ऊपर नीचे का अंदर का अंदर 1/2, 8 अपॉन में √3 y, बोलो इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, √3 y बराबर 16, तो y बराबर कितना आ गया 16/√3। आपको याद हो कि ये वैल्यू हम लोग 16/√3 ही निकाले थे, समझ में आया। अब यहां से लिख दो भैया, क्या दोनों फाइंड करना, ये तो लिख दो AC बराबर क्या हो जाएगा AB प्लस में BC, ये हो जाएगा x प्लस में y, x की वैल्यू कितनी है 8/√3 और y की वैल्यू 16/√3, जोड़ो कितना आएगा 24/√3, रेशनलाइजेशन करा दें 24 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई में √3 अपॉन में √3, √3 3 आ जाएगा, ऊपर 24 √3/3, 3 8 जा 24, कितना आ गया 8√3 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई पूरे पेड़ की, यही पूछा गया होगा पेड़ में, पता ही नहीं, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाँ यही पूछा गया था, ठीक है ना। यहां तक क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।